अस्सलाम वालेकुम। शेख, आपने कहा बनी इसराइल का जो वाक़या है, तो फरिश्ते आज भी अपनी ऐसी आजमाइश करते हैं थे कि ऐसा कोई वाक़या है? जी जी। भाई ने एक सवाल किया कि बनी इसराइल का तो एक वाक़या है, फरिश्ते ने आके आजमाइश की, तो क्या आज भी फरिश्ते आके आजमा सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, आजमा सकते हैं। जब पिछली कौमों के साथ अल्लाह ने ये अमल किया तो आज भी कर सकता है, लेकिन क्या हमें मालूम हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि अब कोई नबी वाक़ई नहीं है जो हमको बताएंगा वो कौन थे। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली बात बता रहे हैं, और उस बात ने फरिश्ते ने खुद उसको बताया था कि मैं फरिश्ता हूँ और आजमाइश के लिए भेजा गया हूँ। समझ रहे बात को? तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अब हमें पता नहीं चलेगा कि कोई इस तरह से करे, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी, बहुत सारे लोग होते हैं, और एक फ़कीर आया था, मैंने उसको पैसा नहीं दिया, जब पलट के देखा गायब। या अल्लाह, वो तो नहीं था जैसा बनी इसराइल को आया था, मैं आजमाइश में फंस तो नहीं गया, अटक तो नहीं गया, ऐसा सोचते लोग। अच्छा, कोई फ़कीर भी होशियार है, हदीस पढ़ के आ जाएंगे, नहीं तो ये हाँ आकर मैं तुम्हारे आजमाइश के लिए आ चुकी। आजकल तो झूठ करने वाले क्या क्या झूठ नहीं करते, अल्लाह रहम करे, क्या क्या झूठ नहीं करते मांगने के लिए। हो सकता है, हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें मालूम नहीं हो सकता है। तो आप किसी जेन्युइन इंसान को देखें तो दे दे, परख भी होना चाहिए, वरना हर किसी से डर के, वरना फकीरों से क्यों डरते लोग इतना हमारे पास? इसीलिए तो डरते हैं। 11 रुपए दे रहे तो ये हो जाएगा कि बेचारी औरत भागती कहीं से, बच्चे को नहीं देने 11 रुपए फकीर को देती, क्यों? अरे वो कुछ भी हो सकता है, बनी इसराइल में आजमाइश के लिए आए थे, हो सकता है अपने लिए आ जाए, लेकिन ये नजरो नियाज की गैरुल्लाह के लिए मांग रहा है ये। हाँ, और अड़कर मांगने वाले को आपने पसंद नहीं किया, अल्लाह ताला देखेंगे नहीं शख्स को जो अड़कर मांगता है, सवाल का दो ही कैसा नहीं देते। वो फरिश्ते ने अड़कर नहीं मांगा, कहा मेरी मजबूरी है, देते हो तो दो, तुम्हारे हालात ऐसे थे, कहा नहीं कुछ नहीं थे। समझा? उसने ना अड़ा, ना बहुत सवालात किया, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं। समझ रहे आप? तो ये ज़रूरी है, तो मांगने वालों को आप दे सकते हैं, आज भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है अल्लाह ताला आज भी आजमाइश के लिए भेजे और आज भी हमारी आजमाइश हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वेरीफाई करना नामुमकिन है। आप किसी को जेन्युइनली देखें तो बिल्कुल ज़रूर उसकी मदद करें, लेकिन ये बात भी जान लें, लोग इतने झूठे, इतने मक्कार, इतने फ्रॉड, इतना फरेब हो रहा है आजकल, कोशिश करें कि ढूंढ कर दें तो आपका सदका भी सही जगह जाएगा और वाकई में किसी की मदद भी होगी। वरना लोग इतना फ्रॉड करते हैं कि जिससे कोई इंतहा नहीं। एक छोटा सा वाक़या सुना तो कैसे लोग फ्रॉड करते हैं कि एक मरतबा रमज़ान का महीना था, एक खातून सेंटर पे ही है हमारे पास। जब खातून सेंटर पे आई, सेंटर पे आने के बाद उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे ज़ख्म है, मुझे इलाज करवाना है। उम्र 16-17 साल, नौजवान लड़की, शादी वगैरह क्या। तो मैं वहाँ सेंटर पे था, मैंने कहा क्या मार लगा आपको बताइए। तो उसने अपना हाथ हटाया, क्योंकि वेरीफाई करना ज़रूरी था। तो उसके हाथ पे अच्छा खासा ज़ख्म था, खून था और पीप भी टपक रहा था उसको। तो मैंने देखा उस मार को, मैंने कहा ठीक है आप यहाँ बैठो, हम वो करते हैं, ठीक आप यहाँ बैठो। तो उतने में हुई कि एक साहब वहाँ दाखिल हुए जो मेरे साथ देख रहे थे। मैंने जब देखा तो क्या बोले तकलीफ़ है उसको, फलां है, और अंदर आके बोलने लगे कैसे लोग हैं यार तुम, इतनी तकलीफ़ में औरत, और उसको वहाँ बिठा दिए तुमने, वेटिंग में बिठा दिया था। मैंने कहा आप बैठिए, तो तुमने वेटिंग में बिठा दिया, मेरे को बहुत तरस आ गया। बोले तो फिर, तो बोले मैंने 500 रुपये दे दिया। बोले उसको, उन्होंने कहा आपने क्यों दिया 500 रुपये, हम मदद करते थे ना उसकी। नहीं मेरे को बहुत तरस आ गया। बोले ठीक है आप भी अब बैठिए, अब ज़रा, वो तो वेटिंग में, आप भी बैठिए, आप मत जाइए। अब हुआ यूँ कि एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे जो अकाउंट्स करते थे हमारे पास, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, शेख आप मदद नहीं कर रहे, उसका खून देखिए, उसका पीप देखिए। उन्होंने 300 निकाल के दे दिए। कितना कलेक्शन हो गया उसका? 800 का। चलो मैंने कहा माशाल्लाह, 2 लोगों ने दिए। मैंने तुमने भी क्यों दिए, बहुत तकलीफ थी उसकी। ठीक है वो सब हुआ, फिर उसके बाद हमने उसको अंदर बुलाया ऑफिस में बुला के बिठाए और दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा ऑटोमेटिक डोर क्लोजर था। दरवाज़ा बंद करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने फ़ोन उठाए, हाँ वो 17-18 साल की बच्ची है वो, हाँ ज़ख्म बता रही, वही है ना आपको, इसके आप ढूंढे ना। किसको फ़ोन लगाया? बोले चाचा तुमने। पुलिस को लगाया। बोले ज़ख्म बता कि लोगों को लूट रही, वो उसका हमको इन्फॉर्मेशन थी। वो नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने ऐसा नहीं, जल्दी बोल, नहीं तो बोले लकड़ी लाओ रहे उधर से। लकड़ी लाते उठा के डुप्लीकेट पूरा निकाल के रख दी सामने, रबर का पूरा निकाल के रख दिया। अब वो जो 500 रुपये देते ना, सिर्फ मुंह को देख रहे हमारे। मैंने कहा मैं पैसे तो वापस नहीं मांगूंगा उससे, आपने सदका दिए ना, आपको अजर मिल जाएगा, लेकिन क्यों रोक के रखा था हमने? इतने सालों से ये फील्ड में लोगों को दे दे के हमको एक्सपीरियंस है। आपने बच्चों को देखा, आपने भिखारी बच्चों को लाते पूरे चेहरे खिंचे हुए, दाग, पेट पे पूरा जख्म, और 100 रुपये 200 रुपये आपने डाल दिए। वो झूठ है, वो सिर्फ जो है एक क्रीम लगा के इस तरह से स्किन को टाइट कर लेते हैं, फ्रॉड है वो। आप बच्चे को नहला दीजिए, फ्रेश हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, लेकिन दिखते ऐसे जैसा जख्म से खिपलियां आ जाते हैं। निकाल के रख दी उसने सीधा। हाँ बोले ये करी थी, कैसा बनाए थे? मोम से बनाते हैं वो, पूरा बताई फिर उसने टेक्निक वगैरह। क्योंकि अब हम फिर
آئندہ یہ نہیں کرنا، چل بھاگ یہاں سے. وہ لے جاؤں کیا؟ بولے اٹھا کے رکھ، چل نکل یہاں سے، بہت مہنگا بنتا بولے ہو، بول رہی بہت مہنگا بنتا بولے ہو. سمجھ رہے آپ؟ اب وہ 2 لوگ ہمارے اکاؤنٹنٹ صرف میری صورت دیکھ رہے ہو، جو 500 دیتا نا، پیسے تو نہیں مانگ سکتا نا، ٹھیک نہیں دیکھیں گے، چونکہ پیسے اس نے اندر رکھ لی تھی کپڑوں میں، اب مانگتے تو کچھ بھی الزام لگا سکتی تو نا، پیسے مانگنا اب اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا. لیکن آپ نے جو بولا نا کہ فیض بھائی آ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی انسان، اتنا ٹائم لگاتے کیا، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے اکاؤنٹنٹ کے آنسو نکل رہے، سب ہو رہا، تو میں نے بتانے کے لیے تم سب کو سامنے رکھ کے کیا کہ یہ بھی ہوتا ہے اس فیلڈ میں. اس لیے ہم ترس ہم کو لوگوں پہ آسانی سے نہیں آتا ہے. لوگ آتے نا قرآن چاہیے مجھے، ایسے بھی لوگ قرآن چاہیے، کس کو ترس نہیں ہے؟ اگر قرآن چاہیے گھر سے لا کے دے دیں گے آپ، نہیں وہ دکان سے دلا دیجیے نا. آپ دکان سے دلاتے ہیں، اللہ رحم کرے، وہ دوسری دکان پہ جا کے واپس بیچتے ہیں اس کو، اور یہاں سے لیتے ہیں اور وہاں کیا بول کے بیچتے ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہے، نیا قرآن ہے آپ کو واپس دینا ہے. لوگ کیا نہیں کرتے دین اور ایمان کے نام پر، اس کا اندازہ نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف 2 مثالیں دی. میں کسی مانگنے والے کو برا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں جینوین کیسز بھی بہت ہوتے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں جسٹ ویریفائڈ، اس کو تصدیق کر لے تاکہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ جائے، کل کو ہمیں چوٹ اور تکلیف نہ پہنچے کہ پیسہ دیا، حالت تو ایسی ہے کہ زمین پر پڑا تھا بھکاری، ہم نے پیسہ دیا اور شراب پی کے آ گیا جا کر. ٹھیک ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ ویریفائی کرنے کے بعد بھی آپ نے دیا اور وہ جھوٹا نکلا، اللہ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مسلمان آنکھ بند کر کے اپنے صدقات و زکوٰۃ کو یوں ہی ضائع نہ کریں، اس کو ویریفائی کرنا ایک اچھی بات ہے. تو لہٰذا آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں آزمانے کے لیے، لیکن ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، یہ معلوم نہیں ہو سکتا. جینوین کیس دیکھے تو ضرور مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ دیں گا. لیکن یہ نیت سے مت کیجیے ہو سکتا فرشتہ ہو سکتا فرشتہ ہو، یہ خامخواہ ہو جائیں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عموماً عام طور سے اور ہر بار آزمانے کے لیے لوگوں نہیں بچتا. آزمائش کے لیے وہ کیٹیگری بھی ہوتی ہے جن کے لیے وہ آزمائش کے لیے ویسے لوگ اور ویسی چیزیں آتی ہیں.